किताब तू हृदय जा का लोकार्पण में आज के समारोह का मुख्य अतिथि हमारे धरती का कालजयी रचनाकार श्रद्धेय नरेंद्र सिंह नेगी जी, श्रीमती नेगी जी, पत्रकारिता का प्रभावी स्तंभ उत्तराखंड में दैनिक जागरण का प्रभारी गुरविंद सिंह नेगी जी, लोक कला का क्षेत्र में बहुत ही उम्दा ढंग से अपनी प्रस्तुति देने वाला परमेंद्र सिंह नेगी जी, भाई विजय मेवाड़ जी और ये किताब का लिखवार संदीप रावत जी, और ये कार्यक्रम थे देश और दुनिया तक पहुंचाने वाला छायाकार दिनेश रावटिन्नू जी। आपको स्वागत, आपको हार्दिक अभिनंदन। ये कार्यक्रम बहुत सूक्ष्म रूप से लेकिन बहुत व्यापक ढंग से आयोजित होना चाहिए। सूक्ष्म रूप योज के कोविड-19 की वजह से हम ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं छो, लेकिन तकनीकी तौर से हम पूरी दुनिया में पहुंचना छो एक भीतर बेटी। और ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण से लोक भाषा का वास्ता। आज संदीप रावत जी जो एक लपाक कविता संग्रह, गढ़वाली भाषा साहित्य विकास यात्रा, लोक कबाना, उद्रोह, यो 4 किताबों का लिखवा रहा। आज 5वां किताब तू हृदय जा को लोकार्पण च, तू हृदय जा गीत संग्रह च। ये मौका पर है मैं निवेदन करूँ छ और उनको बड़ो भाव च ये किताब का लिखवार गीतकार गायक संदीप रावत जी को कि ये मौका पर है वो श्रद्धेय नरेंद्र सिंह नेगी जी थे अंग वस्त्र भेंट कानून। मेरा निवेदन थी कि आप अंग वस्त्र भेंट कानून। मैं निवेदन कर दूँ श्रीफल भेंट करना को निवेदन च संदीप रावत जी को कि श्री नेगी जी थे श्रीफल भेंट करना कष्ट कारण। कार्यक्रम में भुवनेश्वरी विद्यापीठ का प्राचार्य से अंशय प्रसाद सुंदरयाल जी हमारे बीच पहुंचने। मैं आपको स्वागत कर दूं, आपको हार्दिक अभिनंदन कर दूं। तो हृदय जा गीत संग्रह में 48 गीत छन। ये 48 गीत हमारे लोक की बहुत ही अद्भुत अनुवार्थ है लिए कि लोगों का हाथ में जाना चाहिए गीत। आज ये कविता संग्रह, ये गीत संग्रह लोग थे समर्पित कर। मैं निवेदन कर दूँ भाई संदीप रावत जी से कि लोकार्पण का वास्ता श्री नेगी जी थे पुस्तक उपलब्ध कराना कष्ट कारण। गुरुदेव हाँ जी, बहुत बहुत बधाई। आलोचना होने से किताब ले लीजिए। बहुत बहुत बधाई संदीप रावत जी। और अपनी मातृभाषा का वास्ता जो आपको काम च वो मील को पत्थर साबित हो लो और आप निरंतर अपनी मातृभाषा में लेखन करना रह जा। यहाँ की काम न कर दो, पूरा मुल्क यहाँ की अपेक्षा भी कर दा आपसे। आप जना संघर्षशील लिखवार जो बहुत बढ़िया ढंग से अपनी मातृभाषा में काम करना चाहो। मातृभाषा में आपकी बहुत बढ़िया गीत और रचना हमारा लोकमय में ये मौका फरे निवेदन करना चाहूँ संदीप रावत जी से कि आप
आपण उद्बोधन करनो कस कल्याण अभिनंदन करनो कस कल्याण। आप सभी थे सभी देखदरों थे मैं प्रणाम कर दूँ लाइव देखना छन श्रद्धेय जो भूमि हमारे उत्तराखंड की धरती का गीत संगीत का भूमियाल छन ऊँट हमें नमन कर दूँ उनका चरणों में मैं नमन कर दूँ कि उनकी प्रेरणा से हम भी हिटना चाह कुछ लिखने की कोशिश करना चाह तो जो आज जो तू हिट दी जा जो गीत संग्रह चे या आप लोगों का बीच च आज जय लोकार्पण हुए मैं बहुत बहुत आभार करूँ छूँ आप सभी को श्रद्धेय नेगी जी को दीदी उषा नेगी जी को गणेश कुशाल गणेश जी को और जो दैनिक जागरण का प्रभारी छन पौड़ी का उनको अपना बड़ा भाई परमेंद्र नेगी जी को और जो दिनेश रावत जी छन जो ये कार्यक्रम खे लाइव चलाना छन आप सभी को मैं तो ये माँ जन आदरणीय गणेश जी बतायाल की 48 गीत छन और जो 48 साल में थे भी वेगी नहीं इलाई में ये मैं 48 गीत रखी नहीं और तो यूँ 48 गीतों में कोशिश कही मेरी कि 4 भाग बने छन अरज पहल भाग च अरज वंदना प्रार्थना दूसरो भाग च ये माँ ऋतु बार भगवान तीसरो भाग च ये माँ मेरो पहाड़ मेरो गांव और मेरो देश और चौथा भाग च ये माँ माया प्रेरणा और दर्शन तो ये माँ ज़्यादातर जो छन दर्शन और प्रेरणा गीत छन के लिए कि जो भी मिल ई उम्र आन तक देखी भोगी भी मिल ये माँ देखी जो अभिव्यक्ति करी मिल जो मिल अनुभव जो मेरा छाए उठे मिल ये गीत संग्रह में बटोरने कोशिश करी आप लोगों को प्यार आशीर्वाद इन्हीं बने रहो ये माँ कुछ दी सरस्वती वंदना भी छन जो गढ़वाल मंडल का कुछ विद्यालयों में होने भी छन आप लोगों को प्यार आशीर्वाद इन्हीं बने रहो शुभकामना इन्हीं बने रहो धन्यवाद। धन्यवाद संदीप रावत जी। जनापन बताए कि ये गीत संग्रह का 4 खंड छन यूँ 4 खंडों में अलग अलग विधाओं का गीत पढ़ते रहो थे सुनते रहो थे देखते रहो थे मिलला और जो आपको भाव च कि यू गीत संग्रह पहले अपन बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि आपकी उम्र 48 साल और आप 48 गीत यहाँ में शामिल करेंगे तो हमें उम्मीद करना चाहूँ कि लिखवार वही प्रौढ़ता का दगड़े जय ढंग से वो अपनी उम्र का दगड़े प्रौढ़ होना चन वही ढंग से उनको लेखन भी प्रौढ़ लेखन समाज से मिनुराल एक बात या और उद गए समृद्धशाली भी मिनुराल उद गए ज्यादा भी मिनुराल लिखवार की उम्र ज्यादा होनी तो ज्यादा लेखन के बहुत बड़ी बात है नहीं तो अमूमन कई बार क्या उनके लोग छोटी छोटी पुस्तिका निकाल दें 20 गीतों की एक कविता संग्रह निकाल दें उनकी फूंड दोलन के पढ़ो यही स्थिति की पन्नो जन लग दो लेकिन बहुत डमडमी किताब डिमाई साइज में आपकी यह किताब तो हिट दी जा बहुत सुंदर ढंग से और उत्तराखंड की धरती का हर लिखवार की हर गवैया की हर गायक की यह कामना हो कि उनकी किताब श्रद्धेय नरेंद्र सिंह नेगी जी का हाथों लोकार्पित हुआ जो हमारे गीत गंगत है पूरा लोक में प्रवाहित करने वाला मन की क्षण में ये मौका पर है श्रद्धेय नरेंद्र सिंह नेगी जी से निवेदन करता हूँ कि नए लिखवारों का वास्ता संदीप रावत का वास्ता आशीर्वचन के रूप में अपनों उद्बोधन करना कष्टकार श्रद्धेय नेगी जी। संदीप रावत एक लिखवार छे गढ़वाली भाषा साहित्य को और बहुत लंबा समय बटी ये क्षेत्र में कार्यरत छे और बहुत स्तरीय साहित्य लिखनो छे गढ़वाली भाषा साहित्य को परे जो की पुस्तक छे गढ़वाली भाषा और साहित्य की विकास यात्रा बहुत ही संग्रहणीय पुस्तक चर बहुत मेहनत करी चूँकि और गढ़वाली भाषा का साहित्य का जो इतिहास उन्होंने लिखी वो बहुत ही प्रशंसनीय है। आज हम उनकी पुस्तक नई पुस्तक नए गीतों की किताब तू हृदय जा को लोकार्पण हमने भी करी तो मेरो आशीर्वाद भी संदीप का वास्ता कि ये गढ़वाली साहित्य का बाटों में निरंतर हिट दी जा और निश्चित रूप से अगर जितना भी गढ़वाली भाषा साहित्य प्रेमी छन लिखवार छन वो अगर ये यूँ बाटों में गढ़वाली साहित्य की विभिन्न विधाओं का बाटा में हिटना रहा तो एक दिन
हमारी गढ़वाली भाषा निश्चित रूप से अपना मंजिल तक पहुँचली, अपना ठिया तक पहुँचली। इन मेरो आशीर्वाद च। और आप सब लोग इकट्ठा हुए नहीं ये अवसर पर है ना, मैं आप सब लोगों को भी धन्यवाद कर दूँ। और मैं उम्मीद कर दूँ कि यह हमारी गढ़वाली भाषा की यात्रा निरंतर चलने वाली और धीरे धीरे ये माँ स्तरीयता भी बढ़नी वाली। लेकिन सबसे पहले तो लोग लिखना शुरू करला, वे का बाद ही धीरे धीरे ये माँ भी स्तरीयता आने वाली। तो ये एक सतत प्रक्रिया चाहिए सभी भाषाओं में इन होंगे कि धीरे धीरे लोग अपनी भाषा को खुद ही मूल्यांकन कर दन, कुछ समालोचक कर दन, कुछ आदमी स्वयं भी अपनी कृति अपनी रचनाओं को मूल्यांकन कर दूँ, तो वे माँ धीरे धीरे करके स्तरीयता भी आने वाली। तो मैं आज ये अवसर पर संदीप थे बहुत बहुत शुभकामनाएं दे दूँ, बधाई दे दूँ। और मैं उम्मीद कर दूँ कि वो निरंतरता बने रखला अपना लेखन में और अपनी एक पहचान उनका भी हमारे उत्तराखंड में एक अच्छा गढ़वाली भाषा का लेखक का रूप में एक पहचान बनाई है, वो और भी लोकप्रियता हासिल करेगा। तो मैं यूँ आशीर्वाद दूँ, बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय नेगी जी। और ये बात पर हम बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि हम आपका समय का लोग छो, हम आपका समय छवा, ये हमारे वास्ते बहुत गौरव की बात है। और साहित्य के दृष्टिकोण से बात करूँ, मातृभाषा का दृष्टिकोण से बात करूँ, गढ़वाली मातृभाषा के दृष्टिकोण से बात करूँ, तो ये बात पर हम बहुत गर्व महसूस करता हूँ। शायद यह बहुत ही पुख्ता बात यह भी कि नरेंद्र सिंह नेगी युग गढ़वाली भाषा को स्वर्णिम युग च, और सबसे ज़्यादा लेखक ये समय में तैयार हुई नहीं, ये समय में पैदा हुई नहीं। और वे को श्रेय श्रद्धेय नेगी जी थे जान जौन भाषा का मान लालित्य पैदा करी, जौन भाषा थे वे स्थान तक लेगी नहीं और शब्द में जो प्राण प्रतिष्ठा करी। यहाँ लोगों शब्द को बहुत गौरव महसूस कर दन। आज ये समय में जब हम बोलना चाहूँ कि भाषा थे अपन स्वर्णिम युग दिए, ये युग में की सबसे बड़ी बात है आज की आज राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति तय हुआ है, वे मातृभाषाओं थे जो दर्जा मिली, तरजीह मिली, महत्व मिली, वे महत्व से अब हमें उम्मीद करना चाहूँ कि बहुत बेहतर ढंग से पूरे देश की मातृभाषा अग्ने बढ़ली। मातृभाषा में नया रास्ता खुलल, नया छोंक फुटल मातृभाषा में काम करना का, और मातृभाषा जीविकोपार्जन को जरिए भी बढ़ली। हमारे बीच ये मौका पर है मैं धन्यवाद ज्ञापित करने का वास्ता भी और समीक्षात्मक ढंग से बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखने का वास्ता पत्रकार मित्र गुरविंदर नेगी से निवेदन करता हूँ। ये मौका पर है अपन उद्बोधन करने का करना श्री गुरविंदर सिंह नेगी। पहले प्रणाम, देरी प्रणाम। ये तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक त्यौहार का मौका है जब गढ़वाली भाषा को लेकर हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और ख़ासकर मैं पौड़ी की बात करूँ तो काफ़ी एक नया रूप देखने को मिला है। और नेगी जी के तो हम पहले से आदर्श हो रहे हैं, तो उनके गानों से तो पूरा ही उत्तराखंड का देश विदेश समाहित इन गानों से। लेकिन आज जो संदीप भाई ने जो ये पहल की, और मुझे कल चुनू भाई का इस बारे में फोन भी आया था कि एक किताब का इस प्रकार से करने जा रहे हो, तो इसमें पहुंचना है। तो अब हम भी कोशिश करेंगे कि इस विधा को हम भी कुछ आगे बढ़ाएं। और मुझे लगता है कि पत्रकारिता अपनी जगह पर है, मैं खुद भी प्रयास करूँगा कि अपनी भाषा को हमसे लगे कि ये जो काम छन पुस्तक लेखन को काम और लोकार्पण को जो परंपरा शुरू हुआ है, शायद हुए कि मूल मंतव्य ई छो कि यहाँ से लोग प्रोत्साहित हुआ। और आज की ये किताब से अगर एक मन की अगने गढ़वाली भाषा में काम करना खड़े, तो हमसे लगा कि आज का कार्यक्रम की सबसे बड़ी सार्थकता है आज की जो लिखवार हिंदी और अंग्रेजी में लगातार काम करना, जो पेशागत रूप से पत्रकार का एडवोकेट भी छन, तो दुई भाषा में गढ़वाली वो हिंदी और अंग्रेजी का काम छन। लेकिन आज ये प्रतिबद्धता का है कि मैं खुद भी गढ़वाली में लिखने बात करूँ, तो हमसे लगा कि आज का कार्यक्रम की बड़ी सार्थकता छन। और यहाँ कह दगड़े मैं एक बार फिर आप सभी महानुभावों थे, देवियों थे, सज्जनों थे और आप सब थे जो ये कार्यक्रम थे बहुत दूर दूर तक देखना छन। मैं सबको आभार व्यक्त कर दूँ कि आपन ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम का वास्ता मातृभाषा का वास्ता जो कार्यक्रम होनो एक वास्ता आपको टाइम दिए। मैं मातृभाषा में काम करने वाला एक कार्यकर्ता के रूप में आप सभी को आभार व्यक्त कर दूँ। अपन समय निकालिए का वास्ता आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।